Hello everyone. Today's topic is knitting fabric. Knitting fabric is a textile made by interconnecting yarn to form loop. Knitting fabric are known for being stretch, flexible and comfortable. They are used to make clothes like socks, sweater, t-shirt and sportswear. Definition of knitting: Holland by knitting is a cloth manufacturing process in which needles are used to form a series of interlocking loops from one or more yarn or from a set of yarn. प्रारंभ में निटिंग फैब्रिक के कपड़े इतने नहीं चलते थे, केवल अंडरगारमेंट्स का ही प्रयोग किया जाता था, किंतु आजकल निटिंग के ही कपड़े अधिक चलने लगे हैं। निटिंग के फैब्रिक का प्रचार इतना अधिक हो गया है क्योंकि ये शरीर के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, इसलिए आज की दुनिया में निटिंग फैब्रिक का चलन अधिक हो गया है। प्रारंभ में हाथ की सिलाइयों से ही ऊन द्वारा स्वेटर आदि बुन जाते, उसी की देखा देखी आविष्कारों ने निटिंग मशीन का आविष्कार किया। पहले निटिंग मशीन स्वेटर ही बुना करती थी, किंतु धीरे धीरे यान की मशीनरी बनने लगी, किंतु ऊन की तथा यान की मशीन अपना ही काम करती थी, ये एक दूसरे फाइबर के लिए नहीं होती थी। अब हम निटिंग के मूलभूत तरीकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला वेफ्ट निटिंग, दूसरा वार्प निटिंग। फर्स्ट वेफ्ट निटिंग। यह निटिंग हाथ से की जाने वाली निटिंग के समान एक ही धागे के द्वारा चलती है और काम करती है। मशीन से होने वाली सर्कुलर निटिंग भी हाथ से की जाने वाली निटिंग के अनुसार एक ही धागे द्वारा सारा काम करती है। वेफ्ट निटिंग में रचना संबंधित विविधता रंगों के द्वारा तथा फंदे में से फंदे निकालने के अलग अलग तरीके द्वारा लाई जाती हैं। स्टिच को लेने का तरीका कई बार बदला दिया जाता है। इस पत्ती में अनेक रंगों के साथ साथ चलाए जा सकते हैं, लेकिन हर एक फंदा एक बार में किसी भी धागे से ही चलाया जाता है। फंदा बनाने के ढंग के आधार पर वेफ्ट निटिंग के 3 प्रकार मुख्यतः इस प्रकार से हैं। फर्स्ट प्लेन और जर्सी, सेकंड पर्ल नेट, थर्ड फ्रेब। प्लेन जर्सी। इस रचना में हाथ के फंदे की तरह एक सीधी और अगली पंक्ति में उल्टा ही बुना जाता है। हाथ से निटिंग में भी यही होता था, अगर एक उधड़ जाए तो सारा उधड़ जाता था, इसलिए परिधान यह इतना अच्छा नहीं बन जाता है। अगर निटिंग फैब्रिक में एक यार्न निकल जाता है तो पूरा फैब्रिक का यार्न निकल जाता है, जिससे हमारा फैब्रिक खराब हो जाता है। रेब नेट। इस रचना में प्लेन व पर्ल दोनों के तरीकों का प्रयोग होता है। समान व असमान फंदों की दोनों प्रकार की संख्या से ये रचनाएं बनाई जाती है तथा वस्त्र दोनों ओर से एक समान मोटाई व चौड़ाई होता है। इनको काटना व सिलना नहीं होता, सिर्फ स्वेटर के समान साइडों से सिलाई होती है। यूज ऑफ रेब नेट। ये फैब्रिक कॉलर्स में, कफ में, नेक पैंट और टैंक टॉप में यूज होता है। पर्ल नेट स्वेटर और ब्लैंकेट बनाने में यूज होता है। सेकंड है हमारा वार्प निटिंग। इस पत्ते में एक ही विधि अर्थात फ्लैट निटिंग से ही वस्त्र बनाया जाता है। इसके द्वारा चौरस कपड़ा बनाए जाते हैं, जिसके दोनों साइड सैलवेज किनारे रहती हैं। जैसे कपड़ा बुनने के रेसे वार्प बीम से क्लॉथ बीम तक तने रहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी लंबाई के धागे बीम से फंदे तक तने रहते हैं, इसलिए इसे वार्प निटिंग कहते हैं। इसमें हर फंदे के लिए अलग अलग धागा तथा एक निडल सारे फंदों के लिए होती है। इसका आविष्कार 1775 में हुआ था। यही है मशीन की तकनीकी व्यवस्था। इस निर्माण पद्धति में जितनी अधिक गाइड बार मशीन होगी, उतनी अधिक बुने वस्त्र में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। टाइप्स ऑफ वार्प निटिंग। वार्प निटिंग के प्रकार: फर्स्ट ट्रिको, सेकंड वसेट, थर्ड मिलेनीज, फोर्थ क्रॉस नेट। ट्रिको नेट। ट्रिको फैब्रिक इज सॉफ्ट, wrinkle रेसिस्टेंट एंड हैज गुड ट्रैप एबिलिटी। यह वार्प नेट कपड़े का जाति नाम है। इसे जब प्लेन जर्सी स्टिच की ट्रिकोट मशीन पर बनाया जाता है तब यह ट्रिको जर्सी कहलाती है। ट्रिको शब्द फ्रेंच शब्द ट्रिकोटर से निकला है, जिसका अर्थ है निट करना। सेकंड है रेसिल। रेसिल नेट रैंक इज इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विद ट्रिकोट। The resale knit rank is important of production with tricot. It makes varieties of product ranking for laces, power net for foundation garments, swimwear to carpets. Resale knit is done using heavy yarn, usually has a complex lace-like pattern. मशीन में लेस निडल तथा अनेक गाइड बार का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से ये फैब्रिक ज़्यादा लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्रॉस नेट, the basic stitch is used in hand cross. This construction is used in a wide variety of fabric ranging from net, laces, bed of spread and carpets. जैसे कि नेट फैब्रिक और लेसेस के लिए यूज होता है और कारपेट्स के लिए। फोर्थ एंड लास्ट हमारा है मिलेनीज नेट। द मिलेनीज नेट स्टिच प्रोडक्ट अ वैरायटी सिमिलर टू ट्रिकोट। इसकी प्रोसेसिंग ट्रिको के द्वारा की जाती है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फाइन रेब ऑन द फेस एंड डायगोनल पैटर्न ऑन द बैक। Milanese fabric is superior to tricot in smoothness and elasticity. उच्च श्रेणी के वार्प नेट कपड़ों का उत्पादन इसी विधि से होता है। इस मशीन में दोनों प्रकार के निडल का प्रयोग होता है। इसमें स्ट्राइप व प्लेन डिजाइन ही बने जाते हैं, क्योंकि इनमें केवल 2 स्टिच का ही प्रयोग होता है। निटिंग फैब्रिक के हर फंदे को बुनने के लिए निडल लगती होती है। अंतर ट्रेनिस को निडल की जानकारी भी होनी चाहिए। फर्स्ट है स्प्रिंग बियर्ड निडल, सेकेंड है लैच निडल। दोनों निडल से काम करने में कारीगरों को जो समस्या आती हैं, उनके अनुभवों के आधार पर कंपाउंड निडल बनाई गई है। इस निडल के फलस्वरूप एक निश्चित स्थान पर कितने लूप व स्टिच बनाए गए हैं, यह ध्यान में रखते हुए वस्त्र की रचना की बारीकी तथा बुनाई की समीपता और सघनता का अनुमान लगाया जाता है। स्टोरेज एंड केयर ऑफ निटिंग फैब्रिक। यह वस्त्र हमेशा फिटेड होते हैं, इनकी नित्यप्रिय सफाई होनी भी जरूरी है कि पसीने धूल मिट्टी का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। निटेड रेसिल निडल में फिलामेंट्स व स्टेपल दोनों प्रकार के यार्न का प्रयोग होता है। रेसिल से बने वस्त्रों का प्रयोग महिलाओं के परिधान, खेल के कपड़े तथा पुरुष के सूट अधिक में होता है, क्योंकि इन पर तमाम नमूने बनाए जाते हैं। स्विमिंग पूल कवर, दरिया कालीन, लेस, करंट नेट, पावर नेट आदि कपड़ों का निर्माण रेसिल नेट से ही किया जाता है।
स्टोरेज एंड केयर ऑफ निटिंग फैब्रिक। यह वस्त्र हमेशा फिटेड रहते हैं कि हमेशा सफाई रखनी चाहिए कि पसीने धूल मिट्टी का उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। फैब्रिक की साफ सफाई व धुलाई के साथ साथ इनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसको रगड़ना व मसलना नहीं चाहिए। कहीं भी यह वस्त्र उलझे नहीं, नाखून भी नहीं अड़ना चाहिए। रंगों के हिसाब से धूप से बचाव रखना चाहिए। मृदु साबुन के घोल में इसको धोना आवश्यक है। यह वस्त्र लटका कर भी रखना चाहिए क्योंकि इसके कारण इससे इनकी फैब्रिक की शेप खराब हो जाती है। रैप निटेड फैब्रिक इज यूज्ड फॉर मैनी टाइप ऑफ सेक्टर एंड एप्लीकेशन सच एज इनरवियर, अपैरल, हाउसहोल्ड, शूज, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, गारमेंट, इंडस्ट्रियल निटिंग क्लोथ। धीरे धीरे लोगों की पसंद निटेड कपड़ों के प्रति इतनी बढ़ी कि आज के समय में नीचे से ऊपर तक के सभी वस्त्र मार्केट में उतर गए हैं, जिससे उपभोक्ता पसंद भी कर रहे हैं। निटेड वस्त्रों में अपर बॉडी गारमेंट तो लगभग सभी बनाते ही हैं और लोअर बॉडी गारमेंट भी बनाने के लिए देसी कोमल व आवश्यकतापूर्ण गुण वाले होने जरूरी हैं, जिससे कि वे पसीना सोख सकें। भारत जैसे देश में गर्मी सदा ही रहती है, कोई भी मौसम हो। अंडर गारमेंट्स के लिए सभी उपभोक्ता कॉटन में ही मांगते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी ही है। अन्यथा स्किन एलर्जी भी होती है। साथ ही क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। इनकी बुनावट सघन हो, हल्के हों ताकि धुलने में खराब ना हो पाए। निटेड वस्त्रों के धागे का प्रकार तथा उनकी रचना देखी जा सकती है। जो बैठने उठने में आरामदायक लगते हैं उन्हीं का चुनाव अधिक होता है। भी चेक करना चाहिए कि फंदे निकलने व उधड़ने वाले ना हो क्योंकि सरल साधारण धागों से ही वस्त्र बनते हैं तो वह सस्ते व शीघ्र खराब होने वाले होते हैं। उपभोक्ता को ये चाहिए कि वह उचित वस्त्र के लिए उचित दाम दें, तभी निटेड वस्त्रों को खरीदें। अपने वस्त्रों के प्रयोजन के अनुकूल विशेषताओं को देखकर ही वस्त्रों का चयन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम वुवन फैब्रिक और निटेड फैब्रिक के बीच डिफरेंस देखेंगे इन पार्ट 3।